हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करी हैं और उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो बेसिकली, सो मैं इस वीडियो में उस मिसिंग पीस के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी में, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, वो आईसीटी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो एसएमसी स्ट्रेटजी हो सकती है, या फॉर एग्जांपल माय स्ट्रेटजी इज हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो प्लस क्वार्टरली थ्योरी। बेसिकली कुछ भी हो, कुछ भी सिंपल प्रेडिक्शन भी हो सकता है। और यदि आप उस स्ट्रेटजी के साथ प्रॉफिटेबल नहीं है, सो व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट प्रॉफिटेबल विद दैट स्ट्रेटजी। सो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे जैसा कि आपको पता है कि हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेटजी, सेकंड इज साइकोलॉजी। सो हम साइकोलॉजी वाले पार्ट को टच नहीं करने वाले हैं। हम केवल बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मिसिंग पीस ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम, जिससे कारण आप बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये सारी बात एक्सप्लेन करूंगा थ्रू माई स्टोरी, बिकॉज ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली मैंने कैसे चीजें करी। मेरे मेंटर का नाम था, मेरे जो पास्ट में और अभी भी एक मेंटर है, इनका नाम है जस्टिन वर्लिन। बेसिकली ही इज यंगर देन मी, और उन्होंने मुझे पूरा फ्रेमवर्क दिया। बेसिकली मैंने फ्री वाईटी कंटेंट से सारी चीजें निकाली उनके, और उसके बाद मैंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, बेसिकली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है। और ऐसा करने में मुझे 2-3 महीने का टाइम लगा। और आफ्टर 2-3 मंथ्स जब मेरी स्ट्रेटजी तैयार हो गई, आई वॉज सो एक्साइटेड क्या मेरे पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है और उस पर मैं ट्रेड करूंगा। और जब मैंने डेली उसी ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ट्रेड करना मार्केट में स्टार्ट कर दिया, तो अल्टरनेटिवली 1 महीने के बाद चीजें बहुत बोरिंग होने लगी। बहुत ज्यादा बोरिंग होने लगी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड उसका मेरी लूजिंग स्ट्रीक है, ठीक है। तो मैं मुझे रियलाइज हुआ अल्टीमेटली कि दिस स्ट्रेटजी इज नॉट रियल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। मुझे थोड़े बहुत प्रॉफिट भी हो रहे थे, थोड़े बहुत लॉसेस भी हो रहे थे, लेकिन जब मुझे फाइनली एक बार एक लूजिंग स्ट्रीक आई ना, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो है चला गया। और अल्टीमेटली मैंने वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लीव कर दी और मैं दूसरी स्ट्रेटजीज पे काम करने लगा, ठीक है। तो जब मैं दूसरी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा था, तो उसके 3-4 महीने बाद मैंने अपने मेंटर को वापस देखा। तो वो बंदा सेम सिस्टम पे डेली काम कर रहा है, और मैं वो ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ के अब मैंने दूसरे ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली मैंने 3-4 महीने दूसरी स्ट्रेटजीज पे टाइम बर्बाद करा, और वो इंसान वही चीजें कर करके उस पर मास्टर हो गए। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट मास्टरिंग वन थिंग। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे तब वहां पे पता चला। उसके बाद मैंने अपनी हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो प्लस क्वार्टरली थ्योरी, ये वाला ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जिसमें उनके कुछ कॉन्सेप्ट थे, और उसके बाद मेरे कुछ क्वार्टरली थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे। और उसके बाद बेसिकली मैंने अपने आप को ये वादा किया कि मैं कम से कम 6 महीने तक इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर स्टिक रहूंगा। तो इट हैज बीन अराउंड 5 मंथ्स, एंड आई एम स्टिल डूइंग गुड। एंड बेसिकली मैं डेली अपनी स्ट्रेटजी के नए एस्पेक्ट को देख रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में जब आप कोई स्ट्रेटजी यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे काम करती है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ टाइम को सबमिट करें। आफ्टर सम टाइम पैटर्न स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। यू हैव नाउ एंड फर्दर टाइम यू विल सी द थिंग्स विच यू हैव सीन इन द पास्ट टाइम, एंड यू विल नो दैट हाउ टू डील विद दैट इन फ्यूचर। बट जब तक आपने वो एस्पेक्ट नहीं देखे होंगे, तो आप कैसे डील करेंगे। सो यदि आप इस वीडियो से कुछ भी चीज इनटेक करना चाहते हैं, सो आई विल से कोई भी सिस्टम पकड़ लीजिए, चाहे वो हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो हो या क्वार्टरली थ्योरी हो बेसिकली, और एसएमसी और आईसीटी वॉट एवर, एंड स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। और जब भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक आए ना, तो जब आपकी आपकी स्ट्रेटेजी ठीक से काम नहीं कर रही किसी एनवायरमेंट में, और आपकी लूजिंग स्ट्रीक है, तो द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज आप कर सकते हैं कि आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं अनदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और आप उसको देखने के बाद ना, नए वीडियोस देखने के बाद आपको जो इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलेगा ना, उसके बाद आपको अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे काम करने का मन कभी नहीं हो, बिकॉज दैट हैज बीन टू बोरिंग। एंड ट्रेडिंग इज सपोज टू बी बोरिंग, क्योंकि आपको उस चीज को, उस स्ट्रेटजी को मास्टर करना है इसलिए। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करें कि आप नई स्ट्रेटजी पे चले जाएं और उसका वैसा उसके साथ बहुत समय देने लगे, और दैट यू जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज लूजिंग स्ट्रीक हर स्ट्रेटजी में आती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड बिलीव मी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, दिस इज जस्ट अबाउट मास्टरिंग वन थिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।